तो दोस्तों ये है आपकी स्विफ्ट डिज़ायर VXI CNG, जिसमें कि आपको इस तरीके का कुछ लुक और व्यू जिसको कह सकते हैं आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के की फॉब से। गाड़ी की चाबी आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आपको लॉक अनलॉक के फीचर्स दिए जाते हैं। सेंट्रल लॉकिंग के साथ में जो है वो गाड़ी आती है। दोनों ही चाबी में आपको लॉक अनलॉक का सेम टाइप के फीचर्स और दोनों की जो है आपकी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसके बाद अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और आपको दिखाता हूं मैं इसमें जितना हो सकता है मैं उतनी डिटेल्स जो हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के हेडलैम्प से। तो यहाँ पर आपको अगर आप देखोगे तो आपको हेलोजन हेडलैम्प जो है वो देखने को मिल जाता है। रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलैम्प है। इसी के साथ में आपको साइड टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। उसके थोड़ा सा नीचे अगर हम चलें तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प जो है इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्रोम की एक हाउसिंग जो है दी गई है, जो कि काफ़ी इसको अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर रही है। इसके साइड में अगर चलते हैं तो यहाँ पर आपको क्रोम की अच्छी खासी एक बड़ी सी थिक ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिसमें कि बीच में प्लास्टिक एलिमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एक अच्छा बड़ा सा सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। एक बार फिर से गाड़ी को सामने से देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके की गाड़ी दिखती है और थोड़ा सा अगर मैं कैमरा एंगल नीचे करूं तो यहाँ से कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाड़ी के साइड में चलते हैं और गाड़ी के साइड से देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ये आपका गाड़ी का टायर है। यहाँ पर आपको 165/80 R14 का टायर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से टायर्स में अभी जो है वो व्हील कैप नहीं लगी हुई है, स्टील रिम्स दिए हुए हैं। व्हील कैप जो है वो डिलीवरी के टाइम से पहले जो है इंस्टॉल की जाती हैं और VXI वेरिएंट में आपको जो है वो व्हील कैप के साथ मिलता है। अगर आप ZXI वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और इसके अलावा आपको ZXI वेरिएंट में यहाँ पर फॉग लैम्प भी देखने को मिल जाते हैं। ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। ORVMs की एक बार बात कर लेते हैं तो ORVMs यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड देखने को मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर आपका इंटीग्रेटेड है। डोर हैंडल्स की एक बार बात कर लेते हैं। डोर हैंडल्स भी यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर क्रोम वगैरह का कुछ ऐसा यूज़ नहीं हुआ है। तो ये गाड़ी की जो है आपको पूरी की पूरी एक बार मैं साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। गाड़ी की पूरी साइड प्रोफाइल जो है वो इस तरीके की दिखती है। अगर आप A, B, C पिलर को देखेंगे तो A पिलर आपका जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। बीच में B पिलर आपका ब्लैक कलर का दिया गया है और C पिलर आपका यहाँ पर बॉडी कलर्ड है। उसके अलावा एक बार गाड़ी के पीछे चल लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टेल लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं वो आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ अगर और देखेंगे तो 4 रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जॉस्ट पाइप आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको रेड कलर के रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिज़ायर की बैजिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर एक थिक सी जो है वो क्रोम की ग्रिल देखने को मिल जाती है। सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाता है और उसके ऊपर आपका यहाँ पर एंटीना आ जाता है। एक बार बूट स्पेस को ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरीके का बूट दिखता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो है मैग्नेटिक स्विच दिया गया है बूट को खोलने के लिए। ये दोनों लैंप आपके नंबर प्लेट के लिए देखने को मिल जाते हैं। CNG सिलेंडर की जो कैपेसिटी है यहाँ पर 55 लीटर की दी गई है, जबकि वैगनआर में CNG सिलेंडर की कैपेसिटी आपकी 60 लीटर की दी जाती है। तो यहाँ पर 5 लीटर का सिलेंडर थोड़ा छोटा लगाया गया है। ये पूरा सिलेंडर इस तरीके से यहाँ पर पैक किया गया है। यहाँ पर आपकी टर्न ऑफ और टर्न ऑफ की नॉब देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको इस तरीके से बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपके स्पेस मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ आपको स्पेस अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक बूट लैम्प भी प्रोवाइड किया गया है हेलोजन का, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। स्पेयर व्हील की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर आपको सेम साइज़ का जो है वो स्पेयर व्हील यहाँ पर दिया गया है। एक अच्छी बात यह है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दोनों ही जगह पे अच्छा खासा एम्पल स्पेस दिया गया है। यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस है और यहाँ नीचे भी आपके अच्छी खासी जो है वो जगह डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस आपका दिया गया है। गाड़ी के अंदर चल के देख लेते हैं कि गाड़ी के अंदर आपको किस तरीके का स्पेस, किस तरीके के इंटीरियर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये आपके जो रियर वाले डोर्स हैं उनकी प्रोफाइल है। यहाँ पर आपको क्रोम का जो है थोड़ा सा वर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डोर क्लोज, लॉक अनलॉक का मिल जाता है। छोटी सी यहाँ पर आपको पॉकेट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका बॉटल होल्डर दिया गया है और ये कुछ
रियर की जो सीटिंग है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो हैं वो दिए गए हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट और एक कप होल्डर यहाँ पे कप होल्डर के साथ में दिया गया है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट भी देखने को मिल जाते हैं। 2 एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ पर आपको दिया गया है। को पैसेंजर साइड वाले सीट में आपको रियर पॉकेट जो है वो दी गई है। यहाँ पर आपको गाड़ी में 4 स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद गाड़ी में एक बार अंदर चल लेते हैं। यहाँ पर आपको हाइट रिट्रैक्टेबल जो है सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। बेज कलर का यहाँ पर पूरा गाड़ी में जो है एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। बेज कलर का गाड़ी में यहाँ पर आपका यूज़ किया गया है। अपहोल्स्ट्री जो है वो आपकी डिफ़ॉल्ट आती है वो बेज कलर की आती है। यहाँ पर आपका बेज इंटीरियर का भी यूज़ हुआ है। आपका जो ड्राइवर साइड डोर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर आपके चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपका विंडो लॉक का स्विच आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपका लॉक अनलॉक का स्विच आ जाता है। यहाँ पर आपका ORVMs के जो हैं वो कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। अगेन एक छोटी सी पॉकेट यहाँ पे है। डोर और बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर डोर ग्रैब हैंडल जो है क्रोम में दिया गया है। बस गाड़ी के अंदर जो है वो बैठ के देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो AC के वेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको CNG और पेट्रोल का स्विच करने का स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स का लेवलर स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपके नॉर्मल जो कंट्रोल्स होते हैं वो दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपका वॉल्यूम बटन्स वगैरह, ऑडियो कंट्रोल्स और ब्लूटूथ कंट्रोल्स वगैरह आपके दिए गए हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जो है आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एयरबैग्स, यहाँ पर डुअल एयरबैग्स आपको गाड़ी में दिए गए हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको नहीं मिलता है यहाँ पे। और ये आपके AC वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी क्रोम की जो है यूज़ किया गया है। यहाँ थोड़ा सा एक बहुत अच्छा सॉफ्ट जो है वो प्रीमियम इसको कहेंगे कि वुड का टच यहाँ पे दिया गया है। अगर डोर्स में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है। और यहाँ पर भी जो आपका हाथ रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी आपका सॉफ्ट कुशनिंग जैसा आपको दिया गया है। ग्लव बॉक्स जो है आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, बट ठीक ठाक स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एक बार गाड़ी का इग्निशन ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके का सेटअप आपको दिया गया है। यहाँ पर जो आपका ऑडियो सिस्टम है वो 2 वाला ऑडियो सिस्टम है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल आपको एक बेसिक फीलिंग नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके कंट्रोल्स यूज़ किए गए हैं वो टच बेस्ड जो हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पर स्क्रीन साइज़ भी जो है इसका अच्छा खासा है, तो इससे कहीं ना कहीं एक लुक एंड फील फैक्टर जो है वो अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैनुअल AC आपको दिया गया है। मैनुअल AC में ये आपका AC का कंट्रोल है, ये आपका फ़ैन लेवलिंग है, ये आपका एयर पोजीशनिंग है। उसके अलावा यहाँ पर हीट का और कोल्ड का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। उसके अगर नीचे चलेंगे हम यहाँ पे तो ये आपका इनसाइड और आउटसाइड एयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके नीचे यहाँ पर आपको एक पावर सॉकेट दिया गया है और यहाँ पर USB और ऑक्स की कनेक्टिविटी आपको दी गई है। गियर नॉब की अगर बात करें तो गियर नॉब के चारों तरफ आपको यहाँ पर एक डिसेंट फिनिश, आपको मैट फिनिश जो है वो कह सकते हैं सिल्वर में देखने को मिल जाती है। गियर नॉब में भी एक सिल्वर एलिमेंट आपको देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ आपका इस तरीके का दिखता है, जिसमें कि आपके अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं, जो भी सारे बेसिक फीचर्स होते हैं। डुअल हॉर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील जो है आपका वो टिल्ट ऑप्शन के साथ में आता है। टेलीस्कोपिक यहाँ पर ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 2 फीचर्स हैं, ये आपका ट्रिप वाले जो फीचर्स हैं वो आ जाते हैं, जिसमें कि आपका अलग अलग जो रीडिंग्स हैं वो दिखा रहा है। उसमें A और B आपका स्विच करने से आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरे वाली नॉब है उससे आप बाकी सारे फीचर्स, जो एवरेज है उसका, रियल टाइम वगैरह, वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो वो सब चीज़ें, उसमें रेंज वगैरह कितनी है, कितनी गाड़ी चल सकती है, कितनी माइलेज वगैरह उसकी आनी है, वो सब चीज़ें वो उस वाली नॉब से जो है वो दिखाता है। और यहाँ पर अगेन जो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर आपके जो हैं वो ऑडियो वीडियो कंट्रोल जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पर एक फ़ोन वगैरह को प्लेस करने का आपको स्पेस जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपके 2 कप होल्डर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो है वो हैंड रेस्ट आपको नहीं मिलता है, वो आपको अलग से जो है वो फिट करवाना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर हम चलें तो यहाँ पर आपका डे नाइट मैनुअल IRVM आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका लैंप देखने को मिल जाता है। लैंप के लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ जो है वो लैंप इसमें दिया गया है। अगर हम पैसेंजर साइड, को पैसेंजर साइड देखें तो यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है और ड्राइवर साइड में आपको एक
टिकट होल्डर जो है वो देखने को मिल जाता है। गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं एक बार जो है इसके CNG स्विच के बारे में। तो CNG स्विच जो है आपका एक बार खोल के उसको मैं दिखा देता हूँ कि CNG स्विच आपका किस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो CNG का स्विच है वो आपका यहाँ पे इस जगह दिया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ से निकल जाता है बाहर, फिर यहाँ पे आपकी CNG की फिलिंग होती है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो आपकी कंपनी फिटेड गाड़ियाँ आती हैं उसमें आपका जो CNG स्विच होता है वो पेट्रोल फिलिंग के साथ में दिया जाता है। सेफ्टी वगैरह जो है उससे थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है। हालांकि यहाँ पर आपको ये फीचर दिया गया है कि भाई अगर आप CNG जो फिल करवा रहे हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी कट ऑफ हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर इसकी हाउसिंग इसके अंदर होती तो शायद एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन वो हो जाए। इसके अलावा एक बार जो है गाड़ी का इंजन मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। गाड़ी में आपको 1.2 डुअल जेट जो है इंजन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था 1200 सीसी का ये आपको इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको अगर CNG स्पेसिफिक में बात करूँ 25 से 30 की माइलेज जो है आप आराम से निकाल सकते हो बेस्ड ऑन योर ड्राइविंग डायनामिक्स और आप किस टेरेन पे गाड़ी को चला रहे हो। उसके अलावा ये इंजन आपको 76 bhp के पावर और 98 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको निकाल के देता है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरीज़ वगैरह हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंपैरिजन्स वगैरह देखने हैं तो वो बहुत जल्दी चैनल पे आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस एंड सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइज़।